धनु राशि वालों, मई महीने में की गई ये एक गलती आपका पूरा घर उजाड़ देगी। जल्दी देखो वीडियो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों, जो लोग ऐसा करेंगे उनके जीवन में अगले 24 घंटों में बड़ी खुशखबरी आएंगी। दोस्तों, मई का ये महीना आपके और आपके परिवार के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आपको एक ऐसी चेतावनी मिलने वाली है जिसे अगर आपने अनदेखा कर दिया तो आप अपने हाथों से अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं। आपको सजग और सावधान रहना होगा, क्योंकि इस पूरे महीने में की गई यह एक गलती आपका पूरा घर उजाड़ देगी। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी गलती करने से आपका इतना बड़ा अनर्थ हो सकता है, तो आप इस वीडियो को जल्दी देखिए और अकेले देखिए, ताकि यह जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। इस समय आपको इन बातों के साथ साथ भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखना होगा, तभी आपके जीवन में होने वाला उथल पुथल शांत हो सकता है। क्योंकि जब भगवान के ऊपर अटूट विश्वास होता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है। अब आपको एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि कई बार अनजाने में आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ने लगता है। आपके ग्रह नक्षत्र भी आपके विपरीत प्रभाव दिखाने लगते हैं। आपके दोस्त, रिश्तेदार और परिवार के सदस्य भी आपसे दूरी बनाने लगते हैं। इसलिए आप बहुत सोच समझकर किसी भी काम को करें। आने वाले समय में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, ताकि आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो सके और आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो। इस समय आप किसी धार्मिक सत्संग या कार्यक्रम में जा सकते हैं। ईश्वर की कृपा से आपकी संपत्ति और आय में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस समय आपको मंगल ग्रह परिवर्तन के कारण क्रोध बहुत आएगा, लेकिन आप इससे बचकर रहे तो आपकी स्थिति बेहतर होगी। आप अपने गुस्से को शांत रखें, संभल कर बोले, जहां तक संभव हो सभी से प्यार से बात करें। तो आपके इस व्यवहार की वजह से लोग आपका साथ देंगे, आपका मान सम्मान करेंगे और आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आपके अच्छे व्यवहार और आपकी मेहनत को देखकर आपके सीनियर आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको प्रमोशन देने की कोशिश करेंगे, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप अगर विद्यार्थी हैं तो इस समय आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, आपका मन भटकता रहेगा। लेकिन आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, पूरी तरह से अपना मन पढ़ाई लिखाई में लगाना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बौद्धिक क्षमता और तार्किक क्षमता का विकास होने लगेगा और आप जिस भी एग्जाम या इंटरव्यू में कोशिश करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको अपने रिजल्ट देखकर प्रसन्नता होगी और आपके आसपास मौजूद लोग भी आपकी कामयाबी का जश्न मनाएंगे। कुछ लोगों के जीवन में अत्यधिक खुशियां तो कुछ लोगों के जीवन में दुख मिल सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को दुख और सुख दोनों ही बराबर मात्रा में मिलने वाले हैं। आप अगर किसी बड़ी कंपनी के साथ कोई डील कर रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो आपको उसमें भरपूर लाभ मिलने वाला है। हालांकि आपके दुश्मन आपके खिलाफ कुछ करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपके द्वारा की गई पूजा पाठ और सत्कर्मों का ही असर होगा कि आपके दुश्मन आपके खिलाफ किसी साजिश में कामयाब नहीं होंगे और आप अपनी मेहनत में सफल होंगे। आप अपने घर परिवार से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं को इग्नोर ना करें। मिल बैठकर अच्छे से उसके बारे में सोचकर उसका हल जरूर निकालें और किसी भी काम को करने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। इससे आपका हर काम बनने लगेगा। पति पत्नी के रिश्ते में भी छोटा मोटा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन उचित तरीके से बातचीत करके आप इसका हल निकाल सकते हैं और आपस में संबंधों को सुधारने में कामयाब हो सकते हैं। विवाह योग्य लोगों के विवाह के भी शुभ योग बन रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत और कोशिश आपको अपने जीवन साथी से मिला सकती है। बताई गई बातों का ध्यान रखकर आप अपने जीवन में आने वाली तमाम विघ्न बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ उपाय भी जरूर करने चाहिए, जिससे शनिदेव महाराज, महादेव और मां लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगे। आप सबसे पहले हाथ जोड़कर शनिदेव महाराज से प्रार्थना करिए
कि हे न्याय के देवता, अब तक आपने हमारी परीक्षा ली है, अब आप हमारे ऊपर कृपा करिए। भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि हे भोलेनाथ, आज तक आपने मुझे देखा, अब मुझे सही रास्ता दिखाइए, मेरे जीवन के सभी कष्टों को दूर करिए। मां लक्ष्मी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि हे मां लक्ष्मी, आज तक आपने मेरे ऊपर जो कृपा की है, मुझे जो सुख समृद्धि दी है, उसे मेरे आंगन से लौट मत देना, मेरे जीवन में हमेशा बनाए रखना। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको जो सुखी होने का रहस्य मिला है, जो वरदान मिला है, उसे आप अपने तक ही सीमित रखिए। यही आपके सुखी जीवन का मूल मंत्र है। इसके अलावा आप रोज सुबह उठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। ये मंत्र आपके जीवन से भय, चिंता और आर्थिक कठिनाइयों को धीरे धीरे समाप्त कर देगा। दूसरा, हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे शांत मन से बैठे और मन ही मन शनिदेव को याद करें। उस समय आप ना दीपक जलाए, ना तेल चढ़ाए, बस सच्चे मन से शनिदेव को याद करें। वह आपको रास्ता दिखाएंगे और आपके जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। तीसरा, हर शुक्रवार को घर के किसी कोने में झाड़ू खड़ी करके हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी को प्रणाम करे और बोले कि हे मां लक्ष्मी, मेरे घर से दुख दरिद्रता को दूर रखे। इससे बिना किसी खर्च के मां लक्ष्मी की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और तीनों देवी देवता मिलकर आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाने का आशीर्वाद देते हैं। तीनों उपाय सिर्फ आसान ही नहीं, इतने प्रभावशाली हैं कि ये आपके जीवन की पूरी दशा और दिशा बदल सकते हैं। बस आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये तीनों उपाय करने होंगे। किसी को कोई चीज देने से पहले भी आपको कई बार सोचना होगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप अपने हाथ से किसी और को दे देते हैं तो आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। आपके बनते काम भी बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि समय आपका कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, लेकिन कुछ लोग आपके आसपास ऐसे जरूर मौजूद हैं जो दोस्त बनकर आपसी दुश्मनी निभाने वाले हैं और आपका बड़ा नुकसान करने की फिराक में हैं। ऐसे में उनसे अपनी कोई भी बात बताने से आपको बचना होगा, क्योंकि आपकी परेशानियों के बारे में जानकर वह आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आपको और ज्यादा परेशान कर सकते हैं। इसीलिए आपको बेहद सावधान रहना होगा कि आपकी इस दुख भरी दास्तां को कोई और जानकर आपका फायदा ना उठाने पाए। हालांकि आज तक आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिला। लेकिन इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आने वाले हैं, ग्रह नक्षत्र में ऐसा परिवर्तन होने वाला है कि आपने जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी, वो चमत्कार आपके जीवन में हो सकता है। आपकी सालों की मेहनत अब रंग ला सकती है, आप अगर थोड़ी सी सावधानी बरत लें, कुछ गलतियां करने से बचे रहे और अपने आसपास मौजूद लोगों को पहचान ले, तो आप अपने जीवन में आने वाली तमाम दुखों और परेशानियों का अंत कर सकते हैं। क्योंकि इस समय महादेव ने आपको बहुत बड़ा मौका दिया है। आप इसका भरपूर लाभ उठाते हुए अपने जीवन को सुखी और सरल बना सकते हैं। ये सब कुछ कैसे होने वाला है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आपके द्वारा की गई पूजा पाठ और दान पुण्य का आपको जीवन में लाभ जरूर मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लगातार आपके सारे काम बनने लगते हैं, आपके सभी दुख दूर हो जाते हैं, पैसे रुपए की कमी जीवन से दूर हो जाती है, 24 घंटे के अंदर आपका जीवन लगातार बदलने लगता है, तो आप बेहद खुश हो जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि अचानक आने वाली ये सारी खुशियां आपके जीवन को कहीं कोई बड़ा धोखा देने वाली है। क्योंकि कोई करीबी व्यक्ति है जो आपकी इन खुशियों को देखकर आपका नुकसान करने की चाहत में बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं और उससे अपने छोटे बड़े सारे राज खुलकर बता देते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। आपके द्वारा अपनी राज की बातें बताने से वो व्यक्ति आपका नुकसान करने में सफल हो जाता है। अब आपको सावधानी बरतनी होगी और आने वाले समय में इस व्यक्ति से अपने सभी राज छुपाकर रखने होंगे। ये व्यक्ति कितना ही आपका करीबी क्यों ना हो, आपको उससे दूरी बनाकर रखनी होगी। आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस चीज में सफलता हासिल करने वाले हैं, इस बारे में उस व्यक्ति को पता ना लगने दें। आपने अगर ऐसा कर लिया तो आपका जीवन पहले से ज्यादा सुखी और संपन्न हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको कुछ और बातों पर भी ध्यान रखना होगा, जैसे आप अपने आलस्य को अपने अंदर से हमेशा के लिए मिटा दीजिए और आपके घर के अंदर का जो उत्तरी पूर्वी कोना है, जिसे ईशान कोण कहते हैं, वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का निवास माना जाता है।
और यहाँ 33 कोटि देवी देवता भी निवास करते हैं। इसीलिए इसे ईशान कोण कहते हैं। ये घर का उत्तरी पूर्वी कोना होता है। यहाँ पर पूजा घर या मंदिर बनाना सबसे शुभ फल देता है। आप अगर अपने घर के ईशान कोण को साफ सुथरा रखते हैं, वहां पूजा का मंदिर बनवाते हैं, किसी तरह की वहां कोई गंदगी नहीं रखते हैं, तो आपके द्वारा किए गए इन कामों से आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। आपको उस जगह पर प्रतिदिन सुबह झाड़ू पोछा जरूर करना चाहिए, यानी उस जगह को जितना संभव हो उतना साफ सुथरा रखें और शाम के समय वहां शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, क्योंकि इस कोने में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। तो आपके ऐसा करने से वो प्रसन्न होकर आपके सभी बिगड़े कामों को बनाने में आपकी मदद करेंगे। उनकी कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। धनु राशि वालों, मई महीने में की गई ये एक गलती आपका पूरा घर उजाड़ देगी। जल्दी देखो वीडियो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों जो लोग ऐसा करेंगे उनके जीवन में अगले 24 घंटों में बड़ी खुशखबरी आएंगी। दोस्तों, मई का ये महीना आपके और आपके परिवार के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आपको एक ऐसी चेतावनी मिलने वाली है जिसे अगर आपने अनदेखा कर दिया तो आप अपने हाथों से अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं। आपको सजग और सावधान रहना होगा, क्योंकि इस पूरे महीने में की गई यह एक गलती आपका पूरा घर उजाड़ देगी। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी गलती करने से आपका इतना बड़ा अनर्थ हो सकता है, तो आप इस वीडियो को जल्दी देखिए और अकेले देखिए, ताकि यह जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। इस समय आपको इन बातों के साथ साथ भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखना होगा, तभी आपके जीवन में होने वाला उथल पुथल शांत हो सकता है। क्योंकि जब भगवान के ऊपर अटूट विश्वास होता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है। अब आपको एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि कई बार अनजाने में आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसका प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ने लगता है। आपके ग्रह नक्षत्र भी आपके विपरीत प्रभाव दिखाने लगते हैं। आपके दोस्त, रिश्तेदार और परिवार के सदस्य भी आपसे दूरी बनाने लगते हैं। इसलिए आप बहुत सोच समझकर किसी भी काम को करें। आने वाले समय में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, ताकि आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो सके और आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो। इस समय आप किसी धार्मिक सत्संग या कार्यक्रम में जा सकते हैं। ईश्वर की कृपा से आपकी संपत्ति और आय में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस समय आपको मंगल ग्रह परिवर्तन के कारण क्रोध बहुत आएगा, लेकिन आप इससे बचकर रहे तो आपकी स्थिति बेहतर होगी। आप अपने गुस्से को शांत रखें, संभल कर बोले, जहां तक संभव हो सभी से प्यार से बात करें, तो आपके इस व्यवहार की वजह से लोग आपका साथ देंगे, आपका मान सम्मान करेंगे और आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आपके अच्छे व्यवहार और आपकी मेहनत को देखकर आपके सीनियर आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको प्रमोशन देने की कोशिश करेंगे, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप अगर विद्यार्थी हैं तो इस समय आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, आपका मन भटकता रहेगा, लेकिन आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, पूरी तरह से अपना मन पढ़ाई लिखाई में लगाना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बौद्धिक क्षमता और तार्किक क्षमता का विकास होने लगेगा और आप जिस भी एग्जाम या इंटरव्यू में कोशिश करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको अपने रिजल्ट देखकर प्रसन्नता होगी और आपके आसपास मौजूद लोग भी आपकी कामयाबी का जश्न मनाएंगे। कुछ लोगों के जीवन में अत्यधिक खुशियां तो कुछ लोगों के जीवन में दुख मिल सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को दुख और सुख दोनों ही बराबर मात्रा में मिलने वाले हैं। आप अगर किसी बड़ी कंपनी के साथ कोई डील कर रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो आपको उसमें भरपूर लाभ मिलने वाला है। हालांकि आपके दुश्मन आपके खिलाफ कुछ करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपके द्वारा की गई पूजा पाठ और सत्कर्मों का ही असर होगा कि आपके दुश्मन आपके खिलाफ किसी साजिश में कामयाब नहीं होंगे और आप अपनी मेहनत में सफल होंगे। आप अपने घर परिवार से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं को इग्नोर ना करें।
मिल बैठकर अच्छे से उसके बारे में सोचकर उसका हल जरूर निकालें। और किसी भी काम को करने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। इससे आपका हर काम बनने लगेगा। पति पत्नी के रिश्ते में भी छोटा मोटा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन उचित तरीके से बातचीत करके आप इसका हल निकाल सकते हैं और आपस में संबंधों को सुधारने में कामयाब हो सकते हैं। विवाह योग्य लोगों के विवाह के भी शुभ योग बन रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत और कोशिश आपको अपने जीवन साथी से मिला सकती है। बताई गई बातों का ध्यान रखकर आप अपने जीवन में आने वाली तमाम विघ्न बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ उपाय भी जरूर करने चाहिए, जिससे शनिदेव महाराज, महादेव और मां लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगे। आप सबसे पहले हाथ जोड़कर शनिदेव महाराज से प्रार्थना करिए कि हे न्याय के देवता, अब तक आपने हमारी परीक्षा ली है, अब आप हमारे ऊपर कृपा करिए। भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि हे भोलेनाथ, आज तक आपने मुझे देखा, अब मुझे सही रास्ता दिखाइए, मेरे जीवन के सभी कष्टों को दूर करिए। मां लक्ष्मी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि हे मां लक्ष्मी, आज तक आपने मेरे ऊपर जो कृपा की है, मुझे जो सुख समृद्धि दी है, उसे मेरे आंगन से लौट मत देना, मेरे जीवन में हमेशा बनाए रखना। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको जो सुखी होने का रहस्य मिला है, जो वरदान मिला है, उसे आप अपने तक ही सीमित रखिए। यही आपके सुखी जीवन का मूल मंत्र है। इसके अलावा आप रोज सुबह उठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। ये मंत्र आपके जीवन से भय, चिंता और आर्थिक कठिनाइयों को धीरे धीरे समाप्त कर देगा। दूसरा, हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे शांत मन से बैठे और मन ही मन शनिदेव को याद करें। उस समय आप ना दीपक जलाए, ना तेल चढ़ाए, बस सच्चे मन से शनिदेव को याद करें। वह आपको रास्ता दिखाएंगे और आपके जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। तीसरा, हर शुक्रवार को घर के किसी कोने में झाड़ू खड़ी करके हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी को प्रणाम करे और बोले कि हे मां लक्ष्मी, मेरे घर से दुख दरिद्रता को दूर रखे। इससे बिना किसी खर्च के मां लक्ष्मी की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और तीनों देवी देवता मिलकर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने का आशीर्वाद देते हैं। तीनों उपाय सिर्फ आसान ही नहीं, इतने प्रभावशाली हैं कि ये आपके जीवन की पूरी दशा और दिशा बदल सकते हैं। बस आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये तीनों उपाय करने होंगे। किसी को कोई चीज देने से पहले भी आपको कई बार सोचना होगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप अपने हाथ से किसी और को दे देते हैं तो आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। आपके बनते काम भी बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि समय आपका कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, लेकिन कुछ लोग आपके आसपास ऐसे जरूर मौजूद हैं जो दोस्त बनकर आपसी दुश्मनी निभाने वाले हैं और आपका बड़ा नुकसान करने की फिराक में हैं। ऐसे में उनसे अपनी कोई भी बात बताने से आपको बचना होगा, क्योंकि आपकी परेशानियों के बारे में जानकर वह आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आपको और ज्यादा परेशान कर सकते हैं। इसीलिए आपको बेहद सावधान रहना होगा कि आपकी इस दुख भरी दास्तां को कोई और जानकर आपका फायदा ना उठाने पाए। हालांकि आज तक आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिला। लेकिन इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आने वाले हैं, ग्रह नक्षत्र में ऐसा परिवर्तन होने वाला है कि आपने जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी, वो चमत्कार आपके जीवन में हो सकता है। आपकी सालों की मेहनत अब रंग ला सकती है। आप अगर थोड़ी सी सावधानी बरत लें, कुछ गलतियां करने से बचे रहे और अपने आसपास मौजूद लोगों को पहचान ले, तो आप अपने जीवन में आने वाली तमाम दुखों और परेशानियों का अंत कर सकते हैं। क्योंकि इस समय महादेव ने आपको बहुत बड़ा मौका दिया है। आप इसका भरपूर लाभ उठाते हुए अपने जीवन को सुखी और सरल बना सकते हैं। ये सब कुछ कैसे होने वाला है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आपके द्वारा की गई पूजा पाठ और दान पुण्य का आपको जीवन में लाभ जरूर मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लगातार आपके सारे काम बनने लगते हैं, आपके सभी दुख दूर हो जाते हैं, पैसे रुपए की कमी जीवन से दूर हो जाती है। 24 घंटे के अंदर आपका जीवन लगातार बदलने लगता है, तो आप बेहद खुश हो जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि अचानक आने वाली ये सारी खुशियां आपके जीवन को कहीं कोई बड़ा धोखा देने वाली है। क्योंकि कोई करीबी व्यक्ति है जो आपकी इन खुशियों को देखकर आपका नुकसान करने की चाहत में बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं और उससे अपने छोटे बड़े सारे राज खुलकर बता देते हैं,
यही आपकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। आपके द्वारा अपनी राज की बातें बताने से वो व्यक्ति आपका नुकसान करने में सफल हो जाता है। अब आपको सावधानी बरतनी होगी और आने वाले समय में इस व्यक्ति से अपने सभी राज छुपा कर रखने होंगे। ये व्यक्ति कितना ही आपका करीबी क्यों ना हो, आपको उससे दूरी बनाकर रखनी होगी। आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस चीज में सफलता हासिल करने वाले हैं, इस बारे में उस व्यक्ति को पता ना लगने दें। आपने अगर ऐसा कर लिया तो आपका जीवन पहले से ज्यादा सुखी और संपन्न हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको कुछ और बातों पर भी ध्यान रखना होगा। जैसे आप अपने आलस्य को अपने अंदर से हमेशा के लिए मिटा दीजिए और आपके घर के अंदर का जो उत्तरी पूर्वी कोना है, जिसे ईशान कोण कहते हैं, वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का निवास माना जाता है और यहाँ 33 कोटि देवी देवता भी निवास करते हैं। इसीलिए इसे ईशान कोण कहते हैं। ये घर का उत्तरी पूर्वी कोना होता है। यहाँ पर पूजा घर या मंदिर बनाना सबसे शुभ फल देता है। आप अगर अपने घर के ईशान कोण को साफ सुथरा रखते हैं, वहां पूजा का मंदिर बनवाते हैं, किसी तरह की वहां कोई गंदगी नहीं रखते हैं, तो आपके द्वारा किए गए इन कामों से आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। आपको उस जगह पर प्रतिदिन सुबह झाड़ू पोछा जरूर करना चाहिए, यानी उस जगह को जितना संभव हो उतना साफ सुथरा रखें और शाम के समय वहां शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, क्योंकि इस कोने में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। तो आपके ऐसा करने से वो प्रसन्न होकर आपके सभी बिगड़े कामों को बनाने में आपकी मदद करेंगे। उनकी कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। धनु राशि वालों, मई महीने में की गई ये एक गलती आपका पूरा घर उजाड़ देगी। जल्दी देखो वीडियो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों जो लोग ऐसा करेंगे उनके जीवन में अगले 24 घंटों में बड़ी खुशखबरी आएंगी। दोस्तों, मई का ये महीना आपके और आपके परिवार के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आपको एक ऐसी चेतावनी मिलने वाली है जिसे अगर आपने अनदेखा कर दिया तो आप अपने हाथों से अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं। आपको सजग और सावधान रहना होगा, क्योंकि इस पूरे महीने में की गई यह एक गलती आपका पूरा घर उजाड़ देगी। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी गलती करने से आपका इतना बड़ा अनर्थ हो सकता है, तो आप इस वीडियो को जल्दी देखिए और अकेले देखिए, ताकि यह जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। इस समय आपको इन बातों के साथ साथ भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखना होगा, तभी आपके जीवन में होने वाला उथल पुथल शांत हो सकता है। क्योंकि जब भगवान के ऊपर अटूट विश्वास होता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है। अब आपको एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि कई बार अनजाने में आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ने लगता है। आपके ग्रह नक्षत्र भी आपके विपरीत प्रभाव दिखाने लगते हैं। आपके दोस्त, रिश्तेदार और परिवार के सदस्य भी आपसे दूरी बनाने लगते हैं। इसलिए आप बहुत सोच समझकर किसी भी काम को करें। आने वाले समय में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, ताकि आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो सके और आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो। इस समय आप किसी धार्मिक सत्संग या कार्यक्रम में जा सकते हैं। ईश्वर की कृपा से आपकी संपत्ति और आय में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस समय आपको मंगल ग्रह परिवर्तन के कारण क्रोध बहुत आएगा, लेकिन आप इससे बचकर रहे तो आपकी स्थिति बेहतर होगी। आप अपने गुस्से को शांत रखें, संभल कर बोले, जहां तक संभव हो सभी से प्यार से बात करें। तो आपके इस व्यवहार की वजह से लोग आपका साथ देंगे, आपका मान सम्मान करेंगे और आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आपके अच्छे व्यवहार और आपकी मेहनत को देखकर आपके सीनियर आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको प्रमोशन देने की कोशिश करेंगे, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप अगर विद्यार्थी हैं तो इस समय आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, आपका मन भटकता रहेगा, लेकिन आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, पूरी तरह से अपना मन पढ़ाई लिखाई में लगाना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बौद्धिक क्षमता और तार्किक क्षमता का विकास होने लगेगा
और आप जिस भी एग्जाम या इंटरव्यू में कोशिश करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको अपने रिजल्ट देखकर प्रसन्नता होगी और आपके आसपास मौजूद लोग भी आपकी कामयाबी का जश्न मनाएंगे। कुछ लोगों के जीवन में अत्यधिक खुशियां तो कुछ लोगों के जीवन में दुख मिल सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को दुख और सुख दोनों ही बराबर मात्रा में मिलने वाले हैं। आप अगर किसी बड़ी कंपनी के साथ कोई डील कर रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो आपको उसमें भरपूर लाभ मिलने वाला है। हालांकि आपके दुश्मन आपके खिलाफ कुछ करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपके द्वारा की गई पूजा पाठ और सत्कर्मों का ही असर होगा कि आपके दुश्मन आपके खिलाफ किसी साजिश में कामयाब नहीं होंगे और आप अपनी मेहनत में सफल होंगे। आप अपने घर परिवार से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं को इग्नोर ना करें। मिल बैठकर अच्छे से उसके बारे में सोचकर उसका हल जरूर निकालें और किसी भी काम को करने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। इससे आपका हर काम बनने लगेगा। पति पत्नी के रिश्ते में भी छोटा मोटा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन उचित तरीके से बातचीत करके आप इसका हल निकाल सकते हैं और आपस में संबंधों को सुधारने में कामयाब हो सकते हैं। विवाह योग्य लोगों के विवाह के भी शुभ योग बन रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत और कोशिश आपको अपने जीवन साथी से मिला सकती है। बताई गई बातों का ध्यान रखकर आप अपने जीवन में आने वाली तमाम विघ्न बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ उपाय भी जरूर करने चाहिए, जिससे शनिदेव महाराज, महादेव और मां लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगे। आप सबसे पहले हाथ जोड़कर शनिदेव महाराज से प्रार्थना करिए कि हे न्याय के देवता, अब तक आपने हमारी परीक्षा ली है, अब आप हमारे ऊपर कृपा करिए। भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि हे भोलेनाथ, आज तक आपने मुझे देखा, अब मुझे सही रास्ता दिखाइए, मेरे जीवन के सभी कष्टों को दूर करिए। मां लक्ष्मी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि हे मां लक्ष्मी, आज तक आपने मेरे ऊपर जो कृपा की है, मुझे जो सुख समृद्धि दी है, उसे मेरे आंगन से लौट मत देना, मेरे जीवन में हमेशा बनाए रखना। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको जो सुखी होने का रहस्य मिला है, जो वरदान मिला है, उसे आप अपने तक ही सीमित रखिए। यही आपके सुखी जीवन का मूल मंत्र है। इसके अलावा आप रोज सुबह उठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। ये मंत्र आपके जीवन से भय, चिंता और आर्थिक कठिनाइयों को धीरे धीरे समाप्त कर देगा। दूसरा, हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे शांत मन से बैठे और मन ही मन शनिदेव को याद करें। उस समय आप ना दीपक जलाए, ना तेल चढ़ाए, बस सच्चे मन से शनिदेव को याद करें। वह आपको रास्ता दिखाएंगे और आपके जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। तीसरा, हर शुक्रवार को घर के किसी कोने में झाड़ू खड़ी करके हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी को प्रणाम करे और बोले कि हे मां लक्ष्मी, मेरे घर से दुख दरिद्रता को दूर रखे। इससे बिना किसी खर्च के मां लक्ष्मी की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और तीनों देवी देवता मिलकर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने का आशीर्वाद देते हैं। तीनों उपाय सिर्फ आसान ही नहीं, इतने प्रभावशाली हैं कि ये आपके जीवन की पूरी दशा और दिशा बदल सकते हैं। बस आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये तीनों उपाय करने होंगे।